हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएल फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या अनुमान लगाया जा सकता है कट ऑफ का, कहाँ पे किस लोकेशन पे कितनी कितनी कट ऑफ हमारी रह सकती है। तो कल आप लोगों ने देखा यानी कि 24 दिसंबर को ऑफिशियल आंसर की लॉन्च कर दी गई है आपकी एनएफएल के द्वारा। उसके बेसिस पे आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स सबने देख लिए होंगे, तो हम उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं या उस बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। वैसे तो अलग अलग एग्जाम हुआ था, अलग अलग चीज़ों के लिए हुआ था, मेनली हम फोकस रहेंगे फार्मासिस्ट के लिए क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसी से रिलेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनएफएल फार्मासिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर ऑफिशियल रिलीज ऑफ आंसर की 24 की हम बात करें 2024 जो अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर जो एग्जाम हुआ था एनएफएल का, उसके अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। 3 यूनिट के अगर हम बात करें मेनली, एक थी हमारी विजयपुर, दूसरी हमारी पानीपत और तीसरी हमारी है भटिंडा। इनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। अब जब हमने वीडियो अपलोड की, हमने सबसे पहले जो आपको आंसर की दी, कुछ एक्सप्लेन थी कुछ अनएक्सप्लेन थी, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो है गैस आ रहे थे कि हमारे इतने बन सकते हैं, हमारे इतने बन रहे हैं। और कल ऑफिशियल आंसर की लॉन्च होने के बाद भी जो है कमेंट में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे पास कि हमारे इतने बन रहे हैं, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हम सोच सकते हैं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। देखो, हमें जनरली इतना नहीं पता है कि भाई एग्जैक्ट कट ऑफ यही रहेगी, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ की एक्सपेक्टेड स्कोर बच्चों का क्या रहा है, उस बेसिस पे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन देखा गया है वो हमारी विजयपुर वाली यूनिट के अंदर। विजयपुर वाली जो यूनिट है उसके अंदर बच्चों के जो है नंबर 140 प्लस भी गए हैं, 140 प्लस नंबर गए हैं बच्चों के। यानी कि कुछ अगर मैं बताऊँ, नाम तो मेरे को भी याद नहीं है उन बच्चों का, 148, 143, 142 ये बच्चे भी वहाँ पे हैं। और जबकि हम बात करें सीट की, तो सीट हमारे पास बहुत कम है। तो कम सीट होने के बावजूद कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि कट ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम कितना डिफिकल्ट था या इजी था, कितने बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया और उनके जो है स्कोर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वही डायरेक्टली इस पे का जो इम्पैक्ट है किससे आता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या फिर ईजी था, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और उसके बाद बात करेंगे हम भटिंडा की। भटिंडा के अंदर भी जो है भटिंडा के अंदर इतना नहीं है जितना कि विजयपुर के अंदर देखा गया है। सबसे कम कंपटीशन जो है भटिंडा के अंदर देखा जा रहा है। वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड बच्चों के स्कोर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 125 प्लस, ठीक है, 127, 130 इसके अराउंड जो है नंबर बन रहे हैं। पानीपत के अंदर भी विजयपुर के बराबर ही नंबर देखे जा रहे हैं। मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 132, 135। ये पानीपत की कट ऑफ रह सकती है आपकी अनरिजर्व की, ठीक है। ओबीसी में फिर आप 2-3 नंबर कम कर सकते हो, फिर धीरे धीरे एससी में एसटी ऐसे थोड़े नंबर कम करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चांस रहेगा। जो आपकी पिछली जो आंसर की आई थी, सॉरी, जो पिछला जो रिजल्ट आया था, तो पिछली जो कट ऑफ थी एनएफएल की 2024 से पहले जो एग्जाम हुआ था, उसमें जनरल असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ, अगर आप इनकी भी कट ऑफ देखते हो तो इनकी कट ऑफ गई थी 132.8। इतनी भी कट ऑफ गई है जनरल असिस्टेंट की। स्टाफ नर्स की जो है 130 भी गई थी। तो इतनी हाई कट ऑफ जाती है इस एग्जाम में। 150 में से ये मार्क्स है, इतनी हाई कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर किसी का ही एग्जाम अच्छा हुआ है। और जब सबका एग्जाम अच्छा होता है तो डायरेक्ट सी बात है, वहाँ पे कंपटीशन तो आएगा ही और कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो इसे आप एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। विजयपुर में अगर आपके 140 प्लस हैं, जरूरी नहीं कि 140 पे ही होगा, 138, 137 पे भी हो सकता है, ये सिर्फ अनुमान है, ठीक है। तो विजयपुर में अगर आप 140 प्लस लेके आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। ऐसे ही पानीपत में अगर आपके 130 to 135 हैं तो आप सेफ जोन में, क्योंकि सीटें बहुत कम है ना, तो चाहे वो 1-2 बच्चों के ही क्यों ना हो इतने नंबर, तो वो उन सीटों को ले जाएंगे। उसके बाद भटिंडा के अंदर थोड़ा सा कम आ जाता है इन सब विजयपुर और पानीपत वाली यूनिट से, यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा। लेकिन अगर आपके 125 प्लस में यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आप एक सेफ साइड पे हैं, सेफ जोन पे हैं, ठीक है। तो ये अनरिजर्व की हमारी सारी की सारी है जो हमने आपको बताई, ये कैसे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है। ओबीसी की थोड़ी सी 1-2 नंबर आप कम लगा लो, यानी कि यहाँ पे 138 या 135 भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे 128 तक, और भटिंडा के अंदर आपकी जा सकती है 120 तक। ये रहेगी ओबीसी की। एससी की यहाँ पे देख सकते हो, एससी एसटी की यानी कि 115, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 112 और 110 के करीब लगा सकते हो, और भटिंडा के अंदर भी सेम जोन रहेगा। तो एससी एसटी की जो थोड़ी सी और नीचे आ जाती है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर है वो किस रेंज में आ रहे हैं, 90 to 120। मैक्सिमम बच्चों की रेंज यही है, यहाँ तक ज़्यादातर लोग रह गए हैं। 120 भी क्या, 110 आप लगा सकते हो, ज़्यादातर बच्चे यहाँ तक है। इसके ऊपर अगर आप चले हो, चाहे वो कुछ गिने चुने ही लोग क्यों ना हो, तो उनका आप सेफ जोन में मान सकते हो, यानी कि उनका देयर आर चांसेस कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा अनुमानित कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। वो तो रिजल्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि हम कितने सही और कितने गलत है, लेकिन ये कमेंट के बेसिस पे हम बता सकते हैं जो आप लोगों ने हमें बताया है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर जरूर बताएं और आप किस यूनिट से हैं, विजयपुर, भटिंडा, पानीपत या कोई और अगर अलग यूनिट भी थी वहाँ पे, तो हमें अपना यूनिट और अपना स्कोर जरूर बताएं।